नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। लेकिन कोलकाता को इस बात का श्रेय जाता है कि अंग्रेजी पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ से हुई 1780 में हिकी गजट से, और उसके बाद बांग्ला पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ से हुई 1919 में जब संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय ने निकाला, और फिर 1826 में जब जुगल किशोर सुकुल जी ने उदंत मालतंत्र निकाला, और उसी धरती पर डॉक्टर राम मोहन पाठक ने इस कार्यक्रम की कल्पना की। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर हम सब लोगों को एक साथ बैठने और इतनी तमाम चीज़ों को सुनने का मौका मिला। जहाँ तक इतिहास की बात है तो बहुत सारे वक्ताओं ने इतिहास के बारे में बहुत ही गहन तरीके से तमाम चीज़ें बताई। इतिहास निश्चित रूप से ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ इतिहास की उपयोगिता ये है कि वो हमें वर्तमान को समझने में मदद करेगी। दूसरा, जब हम साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के संबंध की बात करते हैं, मुझे लगता है कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि पत्रकारिता साहित्य की ही एक विधा है, साहित्य का ही एक रूप है। और जब हम हिंदी पत्रकारिता की खास तौर पर बात करते हैं तो 1826 से लेके अभी तक जैसे जैसे भाषा बदली, समाज बदला, वैसे वैसे पत्रकारिता और उसका स्वरूप बदलता गया। और जब हम पत्रकारिता को समझने की कोशिश करते हैं तो दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं, जिनके बारे में मैं कल विस्तार से बात कर सकता हूँ। एक तो हमें देखना पड़ेगा कि पत्रकारिता का, जिस भी काल की पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, उस काल की पत्रकारिता का उस समय की जो सत्ता थी उससे क्या संबंध था। दूसरा, पत्रकारिता का उस समय के समाज से क्या संबंध था, पाठकों से किस तरह का, या श्रोताओं से या दर्शकों से किस तरह का रिश्ता था। जब हम इन दोनों आधार पर पत्रकारिता को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पत्रकारिता का वास्तविक स्वरूप क्या है। और मौजूदा समय की पत्रकारिता को अगर समझना है तो भी वही महत्वपूर्ण है। आज के दौर में पत्रकारिता कैसी हो रही है और इतिहास से उसका क्या संबंध है, ये समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं टेक्नोलॉजी की कल बात करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव है और किस तरह से जो मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी जिस तरह का कंटेंट बन रहा है। अब सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, एक ही कंटेंट 10 अलग अलग भाषाओं में बन रहा है, तमाम भारतीय भाषाओं में बन रहा है, विदेशी भाषाओं में बन रहा है। तो वो 200 साल में सब कुछ बदल गया। तो क्या बदला, आज का समय किस तरह का है, इतिहास से हमने क्या सीखा, और हमारे सामने वो कौन सी चुनौतियां हैं हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में विशेष रूप से, और समग्र पत्रकारिता की दृष्टि से क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में हमें काफी विस्तार से समझने की जरूरत है। धन्यवाद। अनेक साहित्यिक आयोजनों का संचालन करने का मुझे सौभाग्य मिलता है, परंतु लेखक है तो वो संबंध होता है समय का, और समय बहुत मूल्यवान है। मैं केवल दो बातें सूत्र रूप से कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि एक लेखक के रूप में मैं जो समाचार पत्र होते हैं उनके साहित्यिक कोणों को खोजती हूँ। ये हमें दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा कि अखबारों से साहित्य के कोने समाप्त हो रहे हैं, और पत्रिकाओं से भी हमारी जो साहित्यिक पृष्ठ हैं वे वर्षों में बढ़ के संक्षिप्त होते जा रहे हैं। जिसे हम कहते हैं आधुनिक तकनीकी से जब हम जोड़ के पत्रिकाएं निकालते हैं तो उसमें बड़े बड़े चित्रों को तो स्थान है, लेकिन विचारों का संकुल होता जा रहा है। मुझे अपने बचपन का वो दिन याद आ रहा है, बचपन नहीं कह सकते, अपने लेखन का प्रारंभ था जब महादेवी वर्मा जी का जन्म दिवस था, और संयोग से वो मेरा भी जन्म दिवस होता है। उस दिन मेरे 3 आलेख, नवजीवन, स्वतंत्र भारत और आज के संपादकीय पृष्ठों में एक साथ छपे थे। ये मेरा सौभाग्य था और संपादकों की दृष्टि में मेरी रचना का महत्व था। आज इस तरह के संपादकों की निश्चित रूप से आवश्यकता है, और समाचार पत्रों में साहित्य का कोना जितना बढ़ेगा
समाज को उतनी ही सांस्कृतिक विरासत मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। एक अनुरोध और है कि जो आलेख यहाँ संक्षिप्त पढ़े गए हैं, जिनको समय नहीं मिला, अगर वे लिखित रूप से मुझे उपलब्ध हो जाएंगे तो साहित्य भारती पत्रिका में उन्हें स्थान देकर हम एक विशेषांक के रूप में भी उनका संकलन कर सकते हैं। मैं पता हिंदी संस्थान का बता देती हूँ, आप सब नोट करना चाहें कर ले। मेरा नाम डॉक्टर अमिता दुबे, प्रधान संपादक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, और सीधा सा पता है 6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ 226001। धन्यवाद। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा। आपकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो साहित्य के लिए और मीडिया के लिए आप इतना काम कर रहे हैं। और इसके पहले 31 मई 1826 को मार्टन का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था, इसके साथ में शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता की यात्रा आज 200वें साल में प्रवेश कर गई है। इसका इतिहास न केवल हिंदी की ताकत और इसके विकास की कहानी है, बल्कि उन पुरोधा पत्रकारों के साहस, समर्पण, स्वप्न की हकीकत में बदलने की कहानी है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की चुनौतियों व आर्थिक तंगी के बीच हिंदी को जन जन की आवाज बनाई। लेकिन भाई साहब स्पेस देते नहीं ना हम लोगों को। असमिया में ये विधा पहली बार आई और मेरी दूसरे संकलन में वर्ण मातृका, वो भी वर्ण पिरामिड संकलन है। वैसे तो दिल्ली से इसके जो फाउंडर है, जिन्होंने इसके संकलन किए हैं कई लेखकों को एक साथ लेकर, लेकिन मैं वो पहली व्यक्ति हूँ जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक पुस्तक का वो किया है। के सम्मेलन में यह फैसला किया गया, कन्हैयालाल माखनलाल मुंशी जी ने फैसला किया और सारे लोगों ने साहित्य परिषद में, ये साहित्य परिषद का पहला अधिवेशन था वहां पर नागपुर में। दूसरा अधिवेशन जब हुआ तो उस अधिवेशन में प्रेमचंद जी का हंस को चुना गया कि हंस जो है इस लड़ाई में, स्वराज की लड़ाई में और देश की आवाज बनेगी, उसको चुना गया। ये बिंदु हो गया इसका। उसके बाद प्रेमचंद ने तो तमाम टिप्पणियां लिखी, लेख। वर्तमान परिदृश्य कैसा है? माननीय कृष्ण बिहारी जी याद आ रहे, उनकी एक पंक्ति सुबह से जब मैं बैठा था कौंध रही थी बाल, वो विरासत की जीर्ण रोशनी आज के चाकचक्य, विरासत की जीर्ण रोशनी के सामने आज का चाकचक्य श्रीहीन लगता है।
बढ़ी है, बहुत सारे साधन बढ़ गए हैं। आजकल के पत्रकार तो करोड़ों। एक हिंदी भाषी पत्रकार उनसे साक्षात्कार करने गया तो उससे पूछा कि आप सरोद के अलावा भी कुछ बजाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बीन बजाता हूँ। तो बीन कहने से उनका तात्पर्य वीणा से था, लेकिन उस पत्रकार ने समझा कि आप बीन बजाते हैं, उसको वो सपेरे वाला बीन समझ में आया। तो उसको लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो क्लासिकल म्यूजिक के आदमी और ये सपेरों वाला बीन बजाते हैं। तो उसने अखबार में अगले दिन हेडलाइन लगाई कि ज्योतिंदा बजाते हैं सपेरों वाला बीन। तो कोलकाता में आए थे, उस कोलकाता की नगरी में बार बार अभी जैसे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय कह रहे थे हमें चलते रहना है। रवि ठाकुर की जमीन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की, उनकी पंक्तियां हैं बांग्ला की। पान तो तुम्ही पथिक जोने सौखा है, ओथे चौला सही तो तुम्हारे पावा। त्रिलोचन का अनुवाद है, पथ पर चलते रहो निरंतर, सूनापन हो या निर्जन हो, पथ पुकारता है गत स्वन हो, पथिक चरण ध्वनि से दो उत्तर, पथ पर चलते रहो निरंतर। उस यात्रा को हमें जारी रखना है। इस यात्रा के माध्यम से वो जो तो हमने अपना यह गौरव भी बढ़ा लिया है। और बिना किसी औपचारिकता के हाँ जैसा कि मुझे बताया गया है कि 2 बजे के बाद ही कुछ साथियों की ट्रेनें हैं, तो मेरा पूरा लक्ष्य होगा, पूरा प्रयास होगा कि 2 बजे तक इस सत्र को हम विराम दे दें। और मुझे मंच पर आसीन किसी भी व्यक्ति से ये अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है कि आप समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि ये है इवेंट, इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मैंने आपके साथ ये शेयर किया। बेसिकली अभी तक जो भी बात हो रही है हिंदी जर्नलिज्म की, हिंदी न्यूज़पेपर्स की और हिंदी शिक्षण की, तो मैं यहाँ कुछ अलग बताना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने जैसे अभी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जब देखा तो मुझे लगा कि यहाँ जो 8 कंट्रीज़ के लोग हैं उसमें से अहिंदी भाषा भाषी लोग बहुत हैं। तो मैंने वहाँ एक तरह का सिलेबस डेवलप किया और वहाँ जो अहिंदी भाषा अच्छा सत्र गया। हम लोगों की शक्ल से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि कितनी गहराई है यहाँ के वक्ताओं में, हमारे मंच पे बैठे हुए, खासतौर से आप ऋषिकेश जी और चंद्रभूषण जी और आप मानस पुत्र कृष्ण बिहारी जी के मतलब एक से एक वक्तव्य आए। इन सारे वक्तव्यों के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे आगे के आयोजनों में भी जहाँ भी कहीं होगा अगर हम आपको याद कर पाए तो आप हमारा सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके तुरंत बाद हमारे 2 सेलिब्रिटी पत्रकारिता जगत के आप लोग श्री विश्वम्भर नेवर जी और स्नेहाशीष सूर जी का संवाद होगा 15-20 मिनट का। कृपया आप लोग उसमें उपस्थित रहें। नेवर साहब छपते समाचार पत्र के अधिष्ठाता हैं और स्नेहाशीष सूर ये दोनों जने सेलिब्रिटी है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि वो तो मुझसे काफ़ी सीनियर है। मैं तो 31 साल से प्रोफेसरी कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो 30 साल उनको रिटायर होने से हो गया है। फिर जो है खास करके उद्दंडमार्टन की बात की जाए तो मुझे लगता है हिंदी पत्रकारिता या इस देश की पत्रकारिता के वो राजा राम मोहन राय थे। जिस प्रकार इस देश की आज़ादी के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे, मैं इन दोनों महानुभावों से उनकी तुलना करता हूँ। विपरीत परिस्थिति में वो कलकत्ता से, जो कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ से प्रकाशन करना ये सामान्य आदमी के लिए संभव था भी नहीं, हो भी नहीं सकता था। आप देखिए कि जो पेपर का स्वरूप आज हमारे सामने में, क्षमा प्रार्थी हूँ 1 मिनट में, जो पेपर है वो एक बुकलेट में वो अखबार निकालते थे। बुकलेट चूंकि निर्देश हो गया है और
अपना इन लोगों को बहुत सारा ईयर है, तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त। सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर रंजनी कुमार झा सर, जो विभागाध्यक्ष हैं मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। साथ ही डॉक्टर रंजन सिंह, मिसेज प्रोफेसर अमरीश सक्सेना सर के मिसेज हैं, आप भी मंच पे हैं। मेरे मित्र चंदन गोस्वामी जी हैं, प्रोफेसर अलीम सर हैं, और अन्य जो है विद्वत और सामने उपस्थित हमने भी उनको बुलाया है। तो मैं समझती हूँ कि ये केवल मीडिया पर या फिर साहित्य भाषा पर या फिर उदंत मार्तंड, भारतवर्ष का प्रथम हिंदी पत्र या पत्रिका, इसके 200 वर्ष पूर्ण होने की एक पावन अवसर ही नहीं, बल्कि ये एक भाषा सौहार्द का भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बन गया। आप देखिए यहाँ पूरे देश भर से अलग अलग भाषाओं के, हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अलग अलग भाषा के तमाम विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, और उन सबको उपस्थित करने का, और वो भी कलकत्ता में, जो कि जिसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व आप जानते हैं, नवजागरण का केंद्र रहा है ये, तो निस्संदेह मेरे लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ये, जहाँ मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ और मुझे आपने अवसर दिया है कि कुछ विचार मैं आपसे साझा करूँ। गतकाल और आज के तमाम अलग अलग सत्रों में निस्संदेह इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत प्रासंगिक विषय पर कई बातें हुई होंगी, और आदरणीय विशेषज्ञों ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें यहाँ रखी। संगोष्ठी में जिस प्रकार की महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर हम पहुंचे, जो चर्चाओं के मध्य उपस्थित हुए, वो हम सब कलमकारों के लिए एक उपलब्धि है। यहाँ से विचार सूत्र लेकर अगर एक भी व्यक्ति प्रेरित होता है, पत्रकारिता के इतिहास को जानते हुए उस परंपरा को आगे बढ़ाते ना, महत्व द्विगुणित हो जाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। कल से जहाँ बात मैंने छोड़ी थी, आज वहीं से बात को समाप्त करती हूँ कि पत्रकारिता, जैसे अभी पिछले सत्र में बात आई कि संपादक, पत्रकार और साहित्यकार अलग अलग नहीं, एक हैं। तो मेरा निवेदन मात्र इतना था कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आज पत्रकारिता इवेंट महोदय, इसके तुरंत बाद क्योंकि सबको भोजन पे जाना है, आज कल 30 तारीख और आज 31 तारीख, 2 दिनों में अनेक सत्रों में जिन भी महान भावों से उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने अपने मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि के रूप में साहित्य या पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवारत या सेवी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। उन सभी लोगों ने अपना जो समय दिया, उसके लिए हम उनका सादर आभार व्यक्त करते हैं। हम भारतीय भाषा परिषद, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के सहयोग के लिए उन संस्थाओं का उनका प्रतिनिधित्व करते हुए करने कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, मंच को मेरा प्रणाम, और ये जो काशी विरासत फाउंडेशन है उसका मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले मेरा जो मैंने एक भाषा को लेके जो मेरे मन में था कि हमारा जो राष्ट्रगीत है उसे अगर हिंदी में हम कह सकें, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते थे, यहाँ तक कि कॉलेज के भी स्टूडेंट्स की वंदे मातरम के बाद क्या बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना राष्ट्रीय गीत की जो पहला स्टेंजा है उसे मैं हिंदी में कहने का प्रयास करती हूँ, अगर समझ उसे आ गया। लेकिन जी, मातृभूमि वंदन, पुण्य भूमि वंदन, वेद भूमि वंदन,
देवभूमि वंदन, भरत भूमि वंदन, वीर भूमि वंदन, शत शत नमन, शस्य श्यामलम, वंदे मातरम। सुंदर सजीला रूप है, चंदन सा शीतल है पवन, माटी है संजीवन। पुलकित रुपहली रात है, स्नेह छलकाते नयन, सुरम्य आवरण। मुस्कुराती खिलखिलाती ध्वनि मधुर मधुरम, चहकते उपवन। सुख संपदा वरदायिनी, शुभगामिनी शोभायिनी, माँ भारती अनुपम। शत शत नमन, शस्य श्यामलम, वंदे मातरम। धन्यवाद।